हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, चैनल के माध्यम से लगातार आपको क्लास 9th और क्लास 10th के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के लेक्चर्स के बारे में। क्लास 9th में हमने फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.9 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम 1.10 पढ़ने वाले हैं। उससे पहले 1.10 में कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, उसके लिए हम बेसिक्स की बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप यहाँ देखिएगा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विधि विलोकनम के बारे में ना। विधि विलोकनम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। विधि विलोकनम, चलिए इसे विधि विलोकनम या विलोकनम विधि दोनों नामों से जाना जाता है ना। तो ऐसा मत सोचिएगा विधि विलोकनम या विलोकनम विधि। हालांकि पढ़ने में ऐसा लगता है ना, अच्छा लगे, इसलिए विधि विलोकनम कर दिया है। नहीं तो ये मेन क्या है, विलोकनम विधि है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अब इसका इस्तेमाल क्या होता है ये देख लीजिएगा। इस्तेमाल की बात कर लेते हैं ना, तो ध्यान में रखिए इसका इस्तेमाल हम 4 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए कहते हैं। ठीक, कुछ केस में 4 या 5, आपको यहाँ पर मैं 4 अंकों को ही निकालना सिखाऊंगा। तो 4 अंकों की संख्या लिखे हो और आप उसको वर्गमूल निकालना हो तो आप इसके लिए विधि विलोकनम इस्तेमाल करेंगे। ठीक, चलिए अब इसके लिए हम कुछ बेसिक्स की बात कर लेते हैं। तो बेसिक्स में याद रखिएगा, कुछ डेटा बताऊं, ये पूरा डेटा आप याद रखिएगा, तब जाके आप इसको बना सकते हैं। तो फटाफट मैं पूरा बोर्ड में वो डेटा डिटेक्ट कर देता हूं ताकि आपको समझाने में और समझने में आसानी हो। चलिए देखते हैं। चलिए अब बहुत ध्यान से देखिएगा ना, यहाँ पर ध्यान देने दोगे बहुत सारी बातें हैं, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। यहाँ पर ये आपको संख्या दिख रहा है, संख्या दिख रही है ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके नीचे पूरा वर्ग दिख रहा होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं देखते हो तो बिल्कुल देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है। यहाँ तक तो सिंगल सिंगल डिजिट चल गया। अब अगले संख्या में देखते जाइए, इकाई में कौन सा अंक है। यहाँ पे क्या है, 6, यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे क्या है 9, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 0। ठीक, अब ध्यान से देखिए, इकाई में 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है। भाई इकाई में कौन कौन सी संख्या है जो नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, यही आपको याद रखना है। 1 है, 2 है क्या, नहीं है, कहीं भी 2 नहीं है। देखो दिख रहा है कहीं भी इकाई में 2 नहीं है। 3 है क्या इकाई में, देखो तो ध्यान से दिख रहा है कहीं पे 3 नहीं है, छोड़ दिए। 4 है क्या, हाँ 4 है। 5 है, हाँ 5 है। 6 है, हाँ 6 है। 7 है कहीं पे, नहीं है, 7 भी छोड़ दीजिए। 8 है कहीं पे, इकाई में देखना ना, बस इकाई में जो ग्रीन कलर का निशान लगा है, देखो नहीं है भी 8, 8 को भी छोड़ दिए। 9 है, हाँ भाई 9 है, यहाँ भी है 9, यहाँ भी है 9, और 10 तो छोड़ ही दो, ये तो 0 है। ठीक, आगे तो 2 3 7 8 इकाई में नहीं है ना, ये बिल्कुल याद रखिए, इसी का इनको यूज है ना। अब दूसरी चीज, अब ध्यान से देखो, अब बात करते हैं वर्ग संख्या की इकाई के बारे में ना। अब देखो इकाई में 1 था, ठीक। अब देखो इकाई में 4 था, ये लिख दिया मैंने 4। उसके बाद 5 था क्या इकाई में, हाँ 5 था, लिख दिया 5। 6 था, हाँ 6 था, लिख दिया। 7 था, नहीं था। 8 था, 8 भी नहीं था, वो लिखा हुआ है। 9 था, हाँ 9 था, ठीक है। उसके बाद 0 था, हाँ था। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, मुझे बताओ किस किस वर्ग के संख्या के इकाई में 1 आता है। ध्यान से देखिएगा ना, तो यहाँ पर देखिए 1 के वर्ग में 1 आता है, हाँ आता है। और ध्यान से देखिए, और किस संख्या के इकाई में 1 है, 9 के वर्ग में इकाई में 1 है कि नहीं है, है। तो 1 दो जगह आता है, 1 का वर्ग करोगे तब भी इकाई में 1 आएगा, और 9 का वर्ग करोगे तब भी इकाई में 1 आएगा। ध्यान में रखिए, वर्गमूल संख्या की इकाई की बात कर रहे हैं ना, तो इकाई के यहाँ पर 1 किसके किसके वर्ग के आखिरी में आता है। 1 का वर्ग करोगे तब भी लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा इकाई में ना। और 9 का वर्ग करोगे 81, तब भी लास्ट में कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 किसके किसके लास्ट में आता है, या तो 1 के नीचे आएगा या फिर 9 की संख्या में आएगा। अब देखो 4, 4 किसके किसके वर्ग में आता है, देखो 2 के वर्ग में 4 आता है, तो नीचे क्या लिखोगे 2, ठीक। या फिर और किसी में है, देखो 4 और किसके लास्ट में है, 8 के वर्ग में भी लास्ट में क्या आता है, 4 आता है, नीचे में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो 2 और 4, 2 और 4 का अगर हम वर्ग करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको इकाई में 4 देखने को मिलेगा। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा ना। अब 5 की बात करते, देखो 5 के किसके किसके लास्ट में आता है, 5 के लास्ट में, 5 के वर्ग में ही 5 आता है, और किसी में है नहीं है, तो इसके लिए सिर्फ 5 लिख दो। ओके, चलिए ये 5 भी हो गया। 6 में आइए आप,
6 में देखिए 6 किसके किसके लास्ट में आता है, देखो ध्यान से। 6 देखो किसी के में 4 के लास्ट में, 4 की इकाई में 6 है, तो यहाँ पे लिखो 4। या फिर और किसी में 6 के वर्ग के लास्ट में भी क्या है, इकाई में 6 है। तो ये देखो 4 और 6 में, 4 और 6 जो दिख रहा है नहीं आपको, दिख रहा है यहाँ पे। तो 6 के लास्ट में एक और कौन, किसके किसके लास्ट में आता है 6, 4 का वर्ग करोगे तब भी लास्ट में 6 आएगा, और 6 का वर्ग करोगे तब भी लास्ट में कितना आएगा बेटा, 6 आएगा। ठीक है, तो 6 किसके किसके वर्ग में आता है, 4 का वर्ग करो या 6 का वर्ग करो, आपको लास्ट में क्या देखने को मिलेगा, 6 देखने को मिलेगा। अब 9 देखो, 9 किसके किसके लास्ट में था, 3 के लास्ट में 9 है, या 3 का वर्ग करेंगे तब 9 देखने को मिलेगा। और किस में 9 है, 7 का वर्ग करोगे तब भी 9 देखने को मिलेगा लास्ट में ना, ये लो 9। अब 0 में देखो, 0 किसके किसके में है, ये तो 10 बस में है, तो यहाँ पे लिखिए 10, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़े, ये आपको आई होप पूरा डेटा समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से, जो जो हमने निष्कर्ष निकाला, ये सारे निष्कर्ष जो आपको दिख रहे हैं, इसी को हम लोग यहाँ पर मैं पूरा थ्योरेटिकल फॉर्म में आपको लिख रहा हूँ, और उसके बाद पढ़ के आपको पूरा यहाँ पर क्लियर कट समझाऊंगा कि वास्तविकता में हम इन चीजों से क्या निष्कर्ष निकालते हैं, जो आपके एक्सरसाइज में 1.10 में काम आने वाले हैं। चलिए अब यहाँ पर आ जाइए ना, यहाँ पे मैंने सारे निष्कर्ष भी लिख लिए हैं और सारा कुछ यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन भी किया है। अब निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष में ध्यान से देखना, हमने क्या क्या निष्कर्ष निकाला, अभी ध्यान से देखो। जब मैंने ये डाटा निकाला 2, 3, 7, 8, तब की बात करते हैं, तब ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो, 1 का वर्ग निकाला तो 1, 2 का वर्ग निकाला 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 की 81 और 10 का 100। ये आपका देखा। अब ध्यान से देखिए, हर एक की इकाई में यहाँ पे 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है। तो किसके किसके लास्ट में ये संख्या आपको नहीं देखने को मिलेगी, किसी के भी लास्ट में देखने को नहीं मिलेगी। मुझे बताओ, चाहे मैं किसी का भी वर्ग करूं, ये संख्याएं तो आएंगी ना इकाई में, किसके अलावा भी कुछ आ जाएगा, मुझे बताओ। किसी का भी वर्ग कर लो, किसी का वर्ग में लास्ट में 1 आएगा, किसी के में 2, किसी के में 3, किसी में 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो भैया उसका वर्ग करोगे तो लास्ट में इकाई में तो यही संख्या तो आ रही है। तो किसी का भी अगर पूर्ण वर्ग आप निकालोगे तो ये संख्याएं बिल्कुल नहीं होंगी उसके लास्ट में। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई ना कोई संख्या उसके लास्ट में होगी। फॉर एग्जाम्पल दैट, ये देखो 82 लिख दिया मैं, लास्ट में 2 आ गया, आया कि नहीं आया, 2 आ गया। तो भाई इकाई में देखो ना, कहीं पे 2 दिख रहा है आपको, कहीं भी दिख रहा है ऐसा। तो भाई 82 किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई किसी का भी वर्ग करूंगा ना तो लास्ट में क्या होगा, आपको इकाई में देखने को नहीं मिलेगा। तो 82 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, ये चीज आप ध्यान में रखिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान के चलिए ऐसा 53 में भी देखिए लास्ट में क्या है, 3 है। तो 3 भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों? यहाँ पर देखिए किसी के भी वर्ग के लास्ट में 3 है क्या, नहीं है ना। तो 3 या फिर 53 है, तो 53 भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। तो अगर आप कोई संख्या देख रहे हो और आपको अगर उसका क्या निकालना हो, वर्गमूल, पूर्ण वर्गमूल निकालना हो, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, अगर उसके इकाई में ये संख्या दिख जाए आपको 2, 3, 7 या 8, तो एक सिरे से नकार दीजिएगा, उसका वर्गमूल आपको पूर्ण वर्गमूल देखने को नहीं मिलेगा। मतलब वो किसी का पूर्ण वर्ग है ही नहीं, तो उसका नहीं निकलेगा वर्गमूल। ये ध्यान में रखिएगा ना। दूसरी चीज यहाँ पर वही लिखा हूं मैं, जिन संख्याओं की इकाई में 2, 3, 7, 8 हो, वे पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। समझ में आया? जिन संख्याओं की इकाई में 2, 3, 7 या 8 होगी, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब ध्यान से दूसरा नियम पढ़ो, क्या बोल रहा है, वर्ग संख्या के अंकों में के जितने जोड़े बनेंगे वर्गमूल की संख्या में उतने ही अंक होंगे ना। वर्ग संख्या के अंकों के जितने जोड़े बनेंगे वर्गमूल संख्या में उतने ही अंक होंगे। अब ध्यान से देखिए, मान के चलिए मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये देखिए 64, 44, ऐसा 64, 44 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, समझाने के लिए बस। तो यहाँ पर देखिए टोटल 4 अंक है, अगर मेरे को इसका वर्गमूल निकालना हो, क्या हो, मान के चलिए इसका वर्गमूल मेरे को निकालना हो, है ना। तो यहाँ पे इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, कितने संख्या अंदर में 4, तो यहाँ पे जोड़े बनाओगे 2 संख्या और यहाँ पे भी 2 संख्या, ठीक है। तो भाई बाहर निकल के जब संख्या इसका वर्गमूल कंप्लीट होगा तब ये केवल 2 संख्या होंगी, क्योंकि 2 को जोड़े बने, 2 ही जोड़े बने हैं। तो एक संख्या ए होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी, बी होगी, ऐसा। ये दोनों का हो जाएगा कंप्लीट वर्ग। तो ये कंप्लीट संख्या होंगी, इसका आंसर ये आएगा, 2 संख्या में। चलिए, तो अंदर में 4 संख्या होगी तो उसका वर्ग कितने मूल में, 2 संख्याओं में आएगा। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे वही लिखा है।
वर्ग संख्या के अंकों के जितने जोड़े बनेंगे वर्गमूल की संख्या में उतने ही अंक होंगे ना। तो वर्ग संख्या के अंक के जितने जोड़े बनेंगे वर्गमूल संख्या में उतने ही अंक होंगे। यहाँ पे टोटल आपका कितना था, 4 संख्या थी, मतलब 2 जोड़े, ये 2 मिला के 1 जोड़े, ये 2 मिला के 1 जोड़े, तो बाहर कितने संख्या निकलेंगे, सिर्फ 2 संख्या। ये बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। तीसरा रूल क्या कहता है, जिन संख्याओं का बीजांक 2, 3, 5, 6 या 8 हो वह पूर्ण वर्ग नहीं है। अब ये कहां से निकला, ये देखिए बीजांक में देखिए 1 दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 1 दिख रहा है। कहीं भी 2, 3, 5, 6 या 8 दिख रहा है क्या आपको, नहीं। तो भैया अगर ये संख्याएं आपको ना दिखे, ठीक है, बीजांक निकालने पे, तो ऑलरेडी वो किसी ना किसी का वर्गमूल नहीं होगा। ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है ना। फॉर एग्जाम्पल दैट मैं ऐसा लिख देता हूँ, देखो ऐसा, ये 1, 2, 3, 4, मेरे को नहीं पता है किसी का वर्गमूल है कि नहीं, मेरे को चेक करना है। चेक करना है तो मैं कैसे चेक करूंगा, सबसे पहले इसका बीजांक निकालो, जोड़ो सारे संख्याओं को, ये संख्या अगर आ गया तो नहीं है किसी का वर्गमूल। देखो 3, 2, 5, 6 और ये कितना हो गया, 6, 4, 10, 10 मतलब 1 + 0 मतलब कितना आ रहा है, 1, ऐसा। तो यहाँ पे लास्ट में इकाई में कौन आ गया, 1 आ गया। तो देखो अगर इकाई में इसका क्या आ गया, 1 आ गया, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको संख्या 1 या 9 हो सकता है। तो एक संभावना है कि हाँ बिल्कुल ये हो सकता है, उसका बीजांक इतना नहीं कर रहा है तो ना। लेकिन सिर्फ इसी से आप नहीं पूरी तरह से क्लियर कर सकते कि वर्गमूल होगा या नहीं, इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप इसको निकाल के देखोगे, अगर बीजांक आता है तो इनमें से कोई संख्या आ गया तो ऑलरेडी आप उसको नहीं मान के चलोगे। लेकिन हाँ इनमें से कोई संख्या नहीं आया तो आपको वो चेक करना पड़ेगा, और चेक करने से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि वो किसी का वर्ग है या नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपको मैं कुछ एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करता हूँ कि वास्तविकन में इस चैप्टर में हम कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो वो देखिएगा, ये देखिए उदाहरण नंबर ले रहे हैं हम लोग 29 ना, एग्जाम्पल नंबर, उदाहरण है 29, 68 89, रूट ओवर कितना है बेटा, 68, 68 89। ओके चलिए क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। चलिए आपके पास ये संख्या दिया हुआ है आपको, कौन सा, उदाहरण नंबर 29, 68 89 ना, 6889। यहाँ पे कितने पेयर बनेंगे, 2 पेयर, इन दो संख्याओं का एक पेयर, इन दो संख्याओं का एक पेयर। अब ध्यान में रखिएगा इसको कैसे चेक करते हैं ना। सबसे पहले यहाँ पे 68 उठा लीजिए और 68 चेक कीजिए। 68 से जस्ट पहले किसी ऐसी संख्या है क्या जिसका वर्ग आता हो, पूर्ण वर्ग की बात करें ना, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 49 से भी पहले कौन है, 64, मतलब 68 से जस्ट पहले 64 आ रहा है, तो 64 किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है। तो यहाँ पे मुझे समझ में आ गया एक संख्या है मेरी 8। ठीक, चलिए अब दूसरा संख्या निकालने के लिए दूसरे पेयर में से इकाई का अंक देखो, इकाई के अंक में कौन है, 9। तो मुझे बताओ ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसके इकाई में 9 आता हो। 3 के इकाई में 9 आता है और 7 की इकाई में 9 आता है, ये आपको दिख रहा है दोनों। तो यहाँ पे 3 की इकाई में 9, तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ या तो मेरी संख्या 83 होगी या फिर मेरी संख्या क्या हो सकती है बेटा, 87, क्योंकि मुझे इस तरफ का एक अंक पता है, बिल्कुल 8 ही होगा। दहाई में क्या होगा, 8 ही होगा, क्योंकि यहाँ से मैंने निकाल लिया है। लेकिन इकाई में मुझे कंफ्यूजन है, या तो 83 हो सकते हैं या तो 87, मतलब इकाई में या तो 3 होगा या तो क्या होगा, 7 होगा। चलिए अब मुझे 83 का भी नहीं पता, 87 का भी नहीं पता, करके देखना पड़ेगा, पूर्ण करके मत देखना। इसके लिए क्या करो, इन दोनों के बीच की एक संख्या लो, मैं ले लेता हूँ 85। ठीक है, क्यों 85 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसकी इकाई में क्या है, 5 है। आप एक बहुत ही आसान मेथड जानते हो ऐसी संख्या का वर्ग निकालना जिसकी इकाई में क्या है, 5 है, कौन सा, एक अधिक पूर्वन मेथड याद करो, मैंने आपको बताया था, सिखाया था। ठीक है, तो उसमें इकाई में 5 होता है, तो कैसे निकालते हैं वर्ग, तो ध्यान से देखिएगा। अगर मेरे को 85 का वर्ग निकालना हो तो इसको मैं लिखूंगा बेटा 85 × 85। अब देखो इसमें क्या होता है, आंसर के 2 भाग होते हैं, एक इकाई और एक दहाई। ठीक है, तो इधर दायां भाग और इधर बायां भाग। दायां भाग में क्या होता है बेटा, इकाई इंटू इकाई, 5 × 5, और बायां भाग में क्या होता है, दहाई इंटू दहाई का एक अधिक। तो दहाई में क्या है, 8, 8 का एक अधिक कौन हो जाएगा, 9, 8 नहीं 72, और इधर 5 पंचे 25, इसका आंसर हो गया बेटा 72 25। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, 72 25 किसका वर्ग है, 85 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 85 का। तो मुझे बताओ 85 का हो गया आपको 72 25, लेकिन ये वैल्यू किसका है, 68 89 का है।
तो भाई ये संख्या ऑलरेडी ज्यादा है, तो मुझे बताओ ये वाली संख्या इसके बाद आएगी क्या? अगर ये 85 है तो 86 का इससे और ज्यादा होगा, 73 की जगह 74 हो जाएगा, 87 का और ज्यादा हो जाएगा, 76 78 जो भी है। तो ये वाली जो संख्या 68 89 ये इसके पहले आएगा, सीधी सी बात है। या तो 84 का हो सकता है, 82 का हो सकता है, 81 का हो सकता है, जो भी हो, लेकिन इससे पहले ही आएगा, 85 से पहले। हो सकता है 83 का 84 का हो जाए, 83 का हो जाए, जो भी है ना। तो सीधी सी बात है, मुझे डाउट सिर्फ 83 और 87 पे था, तो मैं इसको 83 को टिक करूंगा, ना कि 87 को। इसके आगे क्या आएगा बेटा आपका? 86 और 87, ये दो संख्या है। तो भाई 85 ऑलरेडी कितना है? 72 25, लेकिन मेरा डेटा तो कम है, 68 89 है, तो ये 83 का वर्ग हो सकता है, ना कि 87 का। ये लो, ये हो गया आपका आंसर। तो ये किसका वर्ग है बेटा? 83 का वर्ग है, कौन सा? 68 और ये 89 ना। ये हो गया आपका आंसर, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए, आपको समझ में आया होगा, आई होप सो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यही समझने लायक था, ये समझ में आ गया, सारे क्वेश्चन एकदम आसानी से बनेंगे। चलिए पूरा डेटा इरेज करो, आई होप सो आपको सारा रूल समझ में आ गया होगा। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा इरेज करता हूँ। अब हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल या एक्सरसाइज करने में, इसको सॉल्व करते हैं ना। ठीक, पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्या है आपके पास? 9409, 9409 सॉल्व करें। चलिए, सॉल्व करते वक्त बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये आपका रूट ओवर किसका वर्गमूल है, यानी आपको निकालना है। ठीक है, इसको पेयर बना लीजिए, पेयर बनाओगे ये दोनों को पेयर, ये दोनों को पेयर बनेगा। 94 है, 94 मुझे बताओ किसके लगभग आता है ना? 94 के जस्ट पहले किसी का वर्ग है क्या? तो ध्यान में रखिएगा, 9 नहीं है 81, 10 टाइम तो 100 हो जाता है, 9 का वर्ग आ रहा है 81, कितना आ रहा है? 9 का वर्ग 81। तो मुझे आप समझ में आ गया, 94 के जस्ट पहले 81 है, तो यहाँ पे एक संख्या आएगी 9। ओके, चलिए अब दूसरी संख्या देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट में 09, 9 आ रहा है। देखो वर्ग टेबल, देखो टेबल आप लिखे होगे, उसमें देखो किसके किसके टेबल में लास्ट में क्या आता है? 9 आता है। ये मुझे पता है, 3 का वर्ग करूंगा ना बेटा तो लास्ट में 9 आएगा, और 7 का वर्ग करूंगा ना तो भी लास्ट में 9 आएगा। तो 3 और 9 क्या है? 3 और 7, 7 से 49 और 3 3 9। तो इसका दो संभावना हो सकती है, या तो ये 93 का वर्ग होगा या फिर किसका होगा बेटा? 97 का। मैं दोनों में से बीच का वर्ग निकालूंगा, किसका? 95 का। ठीक, क्योंकि 95 का वर्ग में निकालना मेरे को पता है कहाँ से? एकाधिक वर्गमूल से ना। तो 95 का क्या हो जाएगा? 95 इंटू 95, ये लो। यहां से फिर से वही निकालो, कौन सा तरीका आपको पता है? फिर से इधर दाएं भाग में इकाई इंटू इकाई, 5 इंटू 5 है, और इधर दहाई इंटू दहाई का एक अधिक, तो 9 दहाई हो गया, और दहाई का एक अधिक कितना हो गया? 10, 9 दहाई 90, 5 पंचे 25, तो इसका आंसर कितना हो गया बेटा? 90 25 ना। अब ध्यान से देखो, 90 25 किसका है? 95 का है। मुझे बताओ ये दी गई संख्या इससे ज्यादा है कि कम है? 90 25 से ज्यादा है ना, ये संख्या ज्यादा है। तो ज्यादा है मतलब ये अगर 95 का है तो 9409 इसके बाद ही आएगा आगे, 95 के बाद। हो सकता है 96 में आ जाए, हो सकता है 97 में आ जाए, लेकिन मुझे पहले से कट पता है ना, इससे कम में तो नहीं आएगा, मतलब 94 या 93 में तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वाली संख्या इससे क्या है? कम है। ठीक है, तो और कम करूंगा तो और कम हो जाएगा, लेकिन नहीं, मुझे क्या करना है? ज्यादा करना है। तो मुझे दो डेटा पहले से पता था, या तो 93 या तो 97। तो भाई 97 का होगा, ना कि 93 का, क्योंकि जो 95 निकाला हूं वो 90 25 निकला है, और आपका जो डेटा है कितना है? 9409 है। तो 97 का हो सकता है, ना कि 93 का, तो ज्यादा वाली ही संख्या आएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 97। तो 97 का आपका वर्ग हो जाएगा आपका कौन सा? 9409। ये लो आपका आंसर। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सारा डेटा मैं समझाने के लिए लिखता हूं ना। ओके, चलिए ऐसा, ये आप अपनी सुविधा के लिए ऐसा लिख सकते हो, बना सकते हो, इतना कोई इशू नहीं है ना। लेकिन एग्जाम में तो आपको आंसर ही लिखना है बेटा, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं ये किसका है सॉल्यूशन। इस रूट निकालो, किसका है? 7569। पेयर बना लो दो दो का। ठीक है, दो पेयर बन गया। तो चलिए 75 के जस्ट पहले किसी का वर्ग आता है क्या? 8 का वर्ग आता है, 64 9 को देख कैसे हो जाता है, तो यहाँ पे कितना आएगा? एक 8 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख लिया, एक संख्या मेरे को मिल गया 8। इधर 69 है, लास्ट में किसके किसके 9 आता है? 3 का वर्ग करूंगा, ठीक है, लास्ट में 9 आएगा। 7 का वर्ग करूंगा, लास्ट में 9 आएगा। ठीक है, 49 होता है नहीं, ये देखो लास्ट में 9 9 आ रहा है।
तो या तो ये 83 हो सकता है या फिर कितना हो सकता है बेटा 87। मेरे को नहीं पता, ठीक, दोनों में से कोई निकाल लिया। बीच की संख्या निकालो, कौन सा, 85। 85 का वर्ग अभी आप निकालो, देख लेना पन्ना पलट के कितना हो जाएगा, 85 इंटू 85। सेम निकालने का तरीका होगा, इकाई इंटू इकाई, और इधर दहाई इंटू दहाई का एक अधिक, 8 72, और ये 5 पंचे 25, 72 25 ये डेटा आपके पास उपलब्ध है। मुझे बताओ ये जो डेटा है इससे कम है कि ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर कम है। कम है तो इसके और आगे जाना पड़ेगा। अगर 72 25 किसका है, 85 का है, तो सीधी सी बात है या तो ये 86 का होगा या 87 का होगा। आपको कंफ्यूजन तो दो ही अंकों में है ना, 83 और 87 में, तो सीधी सी बात है किसका होगा, 87 का होगा। ये क्लियर कट आंसर 87 आंसर हो गया। तो 87 का वर्ग आपका कितना हो जाएगा, आपका 75 69। ओके, आंसर सिंपल सी बात है। चलिए तीसरा करें। तीसरा क्या है आपके पास, 8281, 8281 ना। चलिए चेक करते हैं, रूट ओवर 8281, दो का पेयर बना लो, बन गया पेयर। चलिए 82 से जस्ट पहले 81 आएगा, 81 आएगा, 81 किसका है, 9 का है ना, तो यहाँ पे लिख दिया मैं 9। अब ध्यान से एक संख्या तो मिल गया ना, दूसरी संख्या में देखो लास्ट में क्या है, एक है। एक किसके किसके वर्ग के लास्ट में आएगा, या तो एक का वर्ग करूंगा तो लास्ट में एक आएगा, 9 का वर्ग करूंगा तब भी लास्ट में एक आएगा, 81 देखो दोनों में आ रहा है, तो एक और 9, तो या तो 91 का वर्ग हो सकता है या फिर किसका हो जाएगा बेटा 99 का, या तो 91 का या फिर किसका हो जाएगा 99 का। इन दोनों में से किसी एक संख्या का वर्ग होगा ना, क्योंकि 9 दहाई का अंक तो आपको दोनों में 9 पता है, इकाई के अंक में कंफ्यूजन थे, या तो एक आ गया या तो 9 आ गया, ये यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक, चलिए 91 या 99 में देखते हैं। इन दोनों के बीच की संख्या होती है मेरे हिसाब से 95 ले लेता हूं मैं। क्यों 5 95 क्यों लेते हैं, क्योंकि इसकी इकाई के अंक में क्या है 5 है, 5 वाले का हम आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। चलिए इसको लिख लो 95 इंटू 95। चलिए एक अधिक पूर्व मेथड लगाओ, 5 इंटू 5, और इधर 9 इंटू 10, दहाई इंटू दहाई का एक अधिक, 9 दहाई इधर हो गया 90, 5 पंचे 25, इसका आंसर आ गया बेटा 90 25। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, इधर कितना आ गया 90 25। मुझे बताओ 82 81 90 25 से ज्यादा है कि कम है, तो आप बोलोगे सर 90 25 ज्यादा है, 82 81 कम है। तो भाई अगर ये ज्यादा है, 95 ऑलरेडी ज्यादा है, तो मैं नीचे तरफ क्यों जाऊंगा, मेरे को ऊपर जाना चाहिए ताकि आसानी से क्या मिल जाए, वर्ग मिल जाए। नीचे तरफ जाऊंगा तो ये डेटा और लगातार बढ़ती जाएगा, तो मुझे 82 81 कहीं मिलेगा नहीं, तो ऊपर जाना पड़ेगा, तो ऊपर जाऊंगा तो 91 मेरा क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो सीधी सी बात है 91 का वर्ग कौन सा हो जाएगा बेटा आपका 82 81। अगर आपको डाउट हो तो मल्टीप्लाई करके देख भी लेना यार, चेक करके, ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। चलिए आगे बढ़े, इस सबको फिर से मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं ना। 32 49 ना, 32 49, चौथा देखो 32 49, सोल्यूशन रूट ओवर 32 49। ये इन दो संख्याओं को पेयर बना लिए, यहाँ पे रूट निकालो इसका, तब ध्यान से देखना। 32 49 है तो 32 49 में कितना हो जाएगा, 32 से जस्ट पहले का वर्ग बताओ मेरे को, 5 पंचे 25, 6 छक्के 36, 36 तो याद हो रहा है, 5 पंचे 25, 25 का वर्ग आता है, 5 का वर्ग कितना है 25 ना, 25 से 32 से जस्ट पहले आ गया, तो यहाँ पे संख्या कौन सा लेना है मेरे को 5। अब ध्यान से इकाई में देखो 9 है, इकाई में 49 है ना, 49 मतलब इकाई में क्या है 9, किसके किसके वर्ग में 9 आता है इकाई में, देखो 3 का स्क्वायर करूंगा इकाई में 9 आएगा, 7 का स्क्वायर करूंगा तब भी इकाई में 9 आएगा, 49 आएगा ना। तो यहाँ तो ये 53 हो सकता है या फिर कितना हो सकता है बेटा 57, ध्यान में रखिएगा ना 53 या फिर 57। चलिए चेक करते हैं, मैं इन दोनों के बीच का संख्या ले लेता हूँ 55। ठीक है, चलिए चेक करो, 55 को लिखूंगा मैं 55 इंटू 55, निकालो इकाई इंटू इकाई, 5 इंटू 5, इधर इकाई इंटू इकाई का एक अधिक, 5 के 30, तो हो गया 30, और ये कितना हो गया 5 पंचे 25, इसका आंसर हो गया 30 25। अब मुझे बताओ 30 25 से ज्यादा है कि कम है, तो आप बोलोगे सर इससे क्या है कम है। भाई 55 अगर इससे कम है, 55 का वर्ग है, तो सीधी सी बात है 53 का और कम होगा, 52 का और कम होगा, तो मेरे को आगे बढ़ना चाहिए। 30 25 ये 55 का है ना, किसका है 55 का वर्ग है ऐसा, तो भाई ये जो संख्या है 32 49 इससे आगे ना आएगा कि पीछे चला जाएगा, आगे ही आएगा ना। हो सकता है 55 के बाद 56 का हो जाए या 57 का हो जाए, मुझे तो पहले से क्लियर है 53 या 57,
तो भाई मैं सीधी सी बात है क्लिक करूंगा 57 के ऊपर, तो सीधी सी बात है 57 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका, इतना हो जाएगा ना, 57 का वर्ग इज इक्वल टू 3249। ये लो आपका आंसर। सो प्लीज फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर रिलीज करते हैं। आई होप सो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो यार कैसा लगे वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो ना, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आप यार शेयर नहीं करते हो। अगर आप लगातार शेयर करोगे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा, हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट लेकर लगातार आते रहेंगे। सो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।